हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने 7 जनवरी का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का पेपर सॉल्व किया था। 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे आगे हम आज करने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं आपको और भी पेपर जो हैं जितने भी यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के हुए हैं इनको सॉल्व करके बताऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं। The World Summit on Sustainable Development was held in the year 2002 at which place? तो 2002 में कहाँ पे हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समिट? तो इसका आंसर है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। देखो, पहला जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में, और सेकंड जो अभी 2002 में हुआ है वो है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। Who wrote the book डाई नाइट्री लाइकेन फेजन फैमिलीन? तो ये जो बुक का नाम है ये किसने लिखी हुई है? तो ये एंगल और प्रांटल ने लिखी हुई है 1997 में। नेक्स्ट है सागो, स्टार्च रिच फूड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। सागो जो है वो एक स्टार्च से पूरा भरपूर फूड है, तो वो किससे मिलता है? वो साइकस रेवोल्यूटा से मिलता है। द जिम्नोस्पर्म इन विच आर्किगोनिया इज एब्सेंट। तो जिनेटम, नीटम में क्या होता है? जो ये आर्चिगोनिया वो एब्सेंट होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट्स इन द फॉलोइंग आर्ट्स। देखो, जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट से शुरू हो जाते हैं। वस्कुलर, उसमें वस्कुलर जो जाइलम फ्लोएम जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्न है, क्योंकि फर्न क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज क्विलवॉर्ड्स? क्विलवॉर्ड्स हम किसको कहते हैं? आइसोइड्स को कहते हैं क्विलवॉर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ सिलिका? सिलिका का रिच सोर्स क्या है? इक्विसिटम। इक्विसिटम का कॉमन नेम क्या है? हॉर्सटेल, जो कि एक क्या है? टेरिडोफाइटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल प्लांट? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि लिविंग फॉसिल प्लांट कौन सा है। तो इसका आंसर है गिंको बाइलोबा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्विटिक ब्रायोफाइट्स? देखो, रिक्शिया के बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, जिनमें से रिक्शिया फ्लुएंटिस फ्लूटेंस क्या है? ये एक एक्विटिक ब्रायोफाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोबायोंट पार्टनर ऑफ लाइकेंस? तो आपको पता है लाइकेंस में क्या होते हैं? फंजाई पहली बात तो लाइकेंस क्या होता है आपको पता हो कि लाइकेंस में तो फोटोबायोंट मतलब क्या होता है? फोटोबायोंट मतलब कि लाइकेन के साथ जो एल्गा पार्ट्स होता है तो उसको फोटोबायोंट कहते हैं। अगर माइकोबायोंट कहते तो उसमें फंजाई वाला पार्ट आ जाता। तो इसमें फोटोबायोंट पूछा है कि नॉट अ फोटोबायोंट। तो इसमें जो सिंपल था वो एस्कोमाइसिटीज़ होगा, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज़ क्या है? फंजाई है, और फंजाई माइकोबायोंट हो जाता है। तो नॉट पूछा है तो इसमें राइट आंसर एस्कोबायोंट होगा। और सारे जो कहें वो एल्गी हैं, जो एल्गल पार्ट हैं, पार्टनर है लाइकेन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जायंट कैल्प? तो मैक्रोसिस्ट को क्या कहते हैं? जायंट कैल्प भी कहते हैं। ये मैक्रोसिस्ट क्या है? एक ब्राउन एल्गी है, फाइकोमाइसिटीज ग्रुप का। सेकंड है आइजोवर्टिब्रेट्स एंड सिफेलोपॉड्स आर। तो वर्टिब्रेट्स और सिफेलोपॉड्स के आइज क्या हैं? तो ये होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? जिनके ओरिजिन एक होते हैं पर फंक्शन उनके अलग अलग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो होना चाहिए होमोलोगस ऑर्गन। विच हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीशीज इन क्लासिफिकेशन? तो डायरेक्ट आंसर है जॉन रे। वार्थन्स जेली इज कॉल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो वार्थन्स जेली वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में। जो हम लोग जो हैं मैमल्स हैं, हम अम्बिलिकल कॉर्ड्स जो होता है तो वहाँ पे वार्थन्स जेली पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? म्यूकॉइड टिश्यूज़ की बनी होती है। तो राइट आंसर विल बी म्यूकॉइड टिश्यू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआस सीलिया बिकम फ्यूज्ड फॉर्मिंग अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है
इसका मुझे कहीं भी आंसर नहीं मिला। मतलब यूकेपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था बायो वाले ग्रुप के लिए कि इनका अगर हम बुक पढ़ने भी बैठते ना तो इनका आंसर नहीं मिलता। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको है कुछ पता तो आप बता सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है वर्टिसेला इसका राइट आंसर होगा। हु स्टेटेड दैट मैन ओरिजिनेटेड फर्स्ट एज फिश। तो मैन का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? फिश से हुआ है। तो ये किसने बोला? एनेक्सीमेंडर ने बोला था। हु रोड द बुक सिस्टमा नेचुरी। तो लीनियस। इन विच कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स फाउंड। तो हाईलैंड कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैराइन ट्यूबिकुलस ल्यूमिनिसेंट वर्म कॉल्ड पैडल वर्म। तो पैडल वर्म जो है एक कॉमन नेम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कीटोप्टेरस है। द हाइड्रोसील इज अ मल्टी सिस्टम मीटिंग द नीड्स ऑफ रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, सेंसरी परसेप्शन एक्स्ट्रा टू विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ रिलेटेड विथ। तो हाइड्रोसील, देखो इसका आंसर तो वैसे मुझे पॉरीफेरा और इकानोडर्मेटा में एक लग रहा है। इसका आंसर मुझे लग रहा है इकानोडर्मेटा ही होगा। द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन बेड बग। तो बेड बग जो होता है इंसेक्ट है, इसमें कैसा माउथ पार्ट होता है? पर्चिंग मतलब कि चुबाने वाला, और सकिंग इस टाइप से होता है। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स की फॉर्मेशन, क्योंकि बोन्स में हमारा कैल्शियम और फास्फोट होता है तो बोन्स के फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? फॉस्फोटेज। विच टॉक्सिक सब्सटेंस रिलेटेड बाय प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो हमारी बॉडी में आता है फीमेल एनोफ्लीज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसमें क्या होता है? उससे हमें एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है वो हमारी बॉडी में, इसको बोलते हैं हेमोजॉइन, जिसकी वजह से हमें चिल फीवर्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट इन ट्रू आर्थ्रोपोड्स। ट्राइलोबाइट्स जो है ये ट्रू आर्थ्रोपोड्स हैं और अर्लीस्ट आर्थ्रोपोड हैं। In a bivalve mollusk, the two valves are unequal, left being larger, thick, convex, and attached permanently to the rock. Choose the correct option. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाइवल्व है और जिसके जो दो वाल्व हैं, मतलब कि आपने देखा होगा ना जो ये इस टाइप के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अनइक्वल हैं। तो वो पिनकाडा इसका राइट आंसर होगा, जिससे हमें पर्ल भी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। तो हमारा पता है लार्जेस्ट बर्ड कौन से? स्ट्रूथियो, मतलब ऑस्ट्रिच जो है स्ट्रूथियो, तो यही लिविंग बर्ड भी है लार्जेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स किसको बोला जाता है? ल्यूमिनस को बोला जाता है। ल्यूमिनस जो क्रैब है इसको लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878। व्हेन डिड रेप्टाइल्स डोमिनेट द अर्थ। तो रेप्टाइल्स जो गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स, वो मीजोजोइक एरा को बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो वो कौन सा है? मीजोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच एनिमल एक्सोलोटल लार्वा बिलोंग्स। तो एक्सोलोटल लार्वा क्या है? एम्बाइस्टोमा है। एक्सोलोटल लार्वा में टेल होती है, वेल डेवलप्ड होता है, उसकी अपने जो एडल्ट से वेल डेवलप्ड होता है एक्सोलोटल लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है ये एम्बाइस्टोमा का। विच सेल आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वर्टिब्रेट। तो हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वाइट ब्लड सेल्स, WBC। हु गेव द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी है? डे व्रीज ने। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो अमीबा, पैरामीशियम है, ल्यूगिलिना है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे हुआ है? तो उनके ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेमाटोसाइड्स सिक्रीट अ स्टिकी सब्सटेंस यूज इन लोकोमोशन बाय फास्टनिंग द टेंटिकल्स टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो जो हाइड्रा है, हाइड्रा में जो उनके टेंटिकल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे पेनेट्रेंट होते हैं, वॉल्वेंट होते हैं, ग्लूटिनेंट होते हैं, एडहेरेंट होते हैं। अब इसमें ये बोला गया कि स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और जिससे क्या होता है कि उसकी जो अटैच लोकोमोशन में वो उसके फास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ग्लूटिनेंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम इज फाउंड। तो इसमें से ये
जो ट्रैकिया ही है, ट्रैकिया में ही शूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में तो वो पाए जाते हैं ना सिलिएटेड। विच क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का हैव टॉर्शन प्रोसेस। टॉर्शन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें 180 डिग्री पूरा आपने देखा होगा ना, यूनियों के ऊपर से ऐसे गोल गोल लाइन्स सी होती हैं। तो ये गैस्ट्रोपोडा जो फाइलम है इसमें टॉर्शन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिविंग फॉसिल। स्फेनोडॉन जो है वो एक लिविंग फॉसिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मॉडिफाइड माइसिस स्टेज कॉल्ड ग्लास क्रैब। तो ग्लास क्रैब किसको कहा जाता है, फाइलोसोमा को कहा जाता है। फाइलो का मतलब ही होता है ग्लास, तो फाइलोसोमा जो है वो उसको ग्लास क्रैब कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। तो सिंपलेस्ट टाइप जो है वो ईजी है, कौन सा है सबसे ईजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, एस्कॉन टाइप, जो कि किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट इज इन फैट, द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट ऑफ व्हेल इज़ नोन एज। तो जो ब्लबर जो है, जो कि आपको पता है कि व्हेल में जो बहुत मोटी लेयर होती है फैट्स की, उसको ब्लबर कहते हैं। इन विच ऑफ द टिश्यू एसिटाइल कोलिन इज़ प्रेजेंट। तो हमारे जो नर्वस टिश्यू है इसमें एसिटाइल कोलिन होता है, जो हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, स्टॉप करने में हेल्प करता है। इस पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है उसमें हेल्प करता है। इन विच इरा द लाइफ ओरिजिनेटेड। तो हमारी जो लाइफ है वो कब ओरिजिनेट हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीरियोजोइक इरा में। हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी। तो देखो इसका आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिला, और मुझे तो लग रहा है कि शायद लैमार्क ही होगा इसका आंसर। तो आप कंफर्म करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है, अ मैमल वाज फाउंड विद द डेंटल फॉर्मूला 1003/1003। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें ये डेंटल फार्मूला पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रैट होगा। देखो रैट और एलिफेंट का दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसिसर जो होते हैं ना, इंसिसर होते हैं। तो इंसिसर क्या है यहाँ पे नहीं, एलिफेंट में नहीं पाए जाते हैं, बस एक ही ये वाला डिफरेंस है एलिफेंट में, और वरना ये आंसर जो है वो रैट का होगा। In an adult human being, true unipolar neurons are not commonly found, but they are found in the basencephalic nucleus of which of the following। तो ये कह रहा है कि जो हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं इसमें क्या होता है कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत कम पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, ये मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये कौन सा क्रेनियल नर्व है, तो ये है 5th क्रेनियल नर्व। In which of the following fish the air bladder is bilobed with the short left and long right lobe opening ventrally into esophagus by simplest duct। तो इसका आंसर भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे इसका राइट जो आंसर है वो एसिपेंसर मिल रहा है, यही होगा इसका आंसर। In the first stage of beta oxidation pathway of fatty acid, formation of each molecule of acetyl coenzyme A requires removal of which of the following। तो इसमें जो है 2 हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। According to the numeral system of international nomenclature of blood coagulation factors, आपको पता है कि blood coagulation factors होते हैं उसमें अलग अलग जो नंबर होते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस तरीके से नंबर जो 4 है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, तो वो कैल्शियम के लिए रिप्रेजेंट करता है। 98 क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजिकली टू विच ऑफ द फॉलोइंग द हैवर्सियन कैनाल एंड वॉक्समैन कैनाल आर रिलेटेड। तो जो ये है ये हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। तो इसमें तो देखो और जो ऑप्शन है उसमें बोन्स कहीं भी नहीं है, तो फीमर बोन ऑफ मैमल्स, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन का भी मुझे कहीं आंसर नहीं मिला। 99 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 90% of which energy requirements 90% of their energy requirements from amino acid oxidation। कि इसका जो कौन से इनमें से ऐसे हैं फॉलोइंग में से कि जो अपना 90% जो एनर्जी है वो अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से लेते हैं। तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऐसे ही 100 का हो रहा है, इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला है। अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में आंसर।
101, द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ हायर देन अदर मसल्स। इसका भी मुझे कहीं मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मुझे आंसर्स कहीं भी नहीं, मैंने बहुत देखा, बहुत सर्च किया, पर मुझे इन तीनों के आंसर नहीं मिले हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन जिंक इज ऑलवेज फाउंड। तो जिंक कौन से हार्मोन में प्रेजेंट होता है? तो इंसुलिन का राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रानीखेत डिजीज़। तो रानीखेत डिजीज़ जो होता है, जो हन में होते हैं, तो उसको कौन से डिजीज़ के नाम से जाना जाता है? इसको न्यू कास्टल डिजीज़ भी कहते हैं और डोएलास डिजीज़ भी कहा जाता है इसको। पैराडॉक्सिन ऑल्सो नोन एज। तो पैराडॉक्सिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? B6 को कहा जाता है पैराडॉक्सिन, क्योंकि B12 को कोबालामिन कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। चलो नेक्स्ट, अब देखो, ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ATP। तो जब आपको पता है सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज में पूरी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है? ATP प्रोड्यूस होती है, ATP कंज्यूम्ड होती है, या फिर क्या होता है? तो वहाँ पे ATP कंज्यूम होती है, क्योंकि प्रोसेस 1 ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस 1 में और प्रोसेस 3 में ATP कंज्यूम होती है। तो इसका राइट आंसर B होगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम pH ऑफ मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन आपको पता है कि जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसके लिए जो ऑप्टिमम जो pH होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 1.8 से 3.5 इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल। आपको पता है कि जो टर्टल है उसका जो शेल कितना हार्ड होता है, तो इसमें बोला कि सॉफ्ट शेल टर्टल कौन सा है? तो इसका आंसर है ट्रायोनिक्स। Which one of the following a pair of epipubic bones are present in the front of pubic symphysis? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेटाथेरिया। मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने कभी देखे ही नहीं है, कभी जो मैंने पढ़े ही नहीं है। शायद आपने पढ़े हों, पर मैं सच कहूँ तो मुझे ये शब्द मैंने सुने नहीं। पर इसका राइट जो आंसर होगा वो मेटाथेरिया है। अभी देखो 109 का क्वेश्चन, ये मुझे कहीं भी नहीं मिला कि टैक्टाइल फीचर्स जो होते हैं वो कौन से बर्ड्स में होते हैं। तो अगर आपको मिलता है इसका आंसर तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। 110 क्वेश्चन है, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन। तो पेरिपेटस किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं? एलिडा और आर्थ्रोपोडा में। इनर काइटेनियस लेयर ऑफ ईच ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ स्पाइरल थिकनिंग्स। चूज द करेक्ट आंसर। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक क्या होता है, काइटिन की लेयर होती है ट्रैकिया में, तो वो इसको क्या बोलते हैं? तो वह है टेनिडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो किस में हेल्प करता है? हमारे सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो हमारे नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। अभी 103 का भी कोई मेरे को नहीं मिला आंसर, आपको पता चलता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। 114 है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव यील्ड ऑफ वाटर आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे फैट का, 100 ग्राम फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो हमें कितना वाटर मिलेगा हमको? इसकी वाटर यील्ड क्या होगी? तो देखो फैट्स की जो वाटर यील्ड है सबसे ज़्यादा होती है 107, फिर कार्बोहाइड्रेट की 60 और फिर प्रोटीन की 41 ग्राम। थायरोक्सिन इज़ द आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थायरोक्सिन जो है वो किससे डेराइव हुआ है? वो टायरोसिन से डेराइव हुआ है। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड किसका है? स्वेट ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशंस ही होते हैं। देखो मायोग्लोबिन इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। देखो मायोग्लोबिन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं मायोग्लोबिन्स, तो वो किस में हेल्प करते हैं? तो जिसका जो राइट आंसर है वो स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में
और इन्हेंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी में हेल्प करते हैं, उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें देखो, और इसमें जो दो ऑप्शन है इनमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, क्योंकि स्टोरेज में तो हेल्प करता ही है, और ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब इसमें से आंसर देखते हैं क्या होता है, सी होता है या डी होता है। द बाइल पिगमेंट्स डेराइव्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जो लीवर में बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ब्लूवर्डिन और ब्लूरुबिन, तो वो किसकी डिग्रेडेशन, किसके टूटने से बनते हैं, वो तो आंसर है हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो आपको पता है कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स जो हैं, तो वो आधा तो कॉर्टेक्स लेयर में जाते हैं, आधा वो मेडुला लेयर में जाते हैं। जो कॉर्टेक्स लेवल पे जो होते हैं नेफ्रॉन, उनका क्या काम होता है, तो उनका काम होता है फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज पुट अंडर द स्टेरॉइड ग्रुप, तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे किसके अंदर होते हैं, स्टेरॉइड ग्रुप्स के अंदर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ही एक ऐसा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन है इन तीनों में से। तो टैकार्डिया लाका, द मास इमर्जेंस इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो आपको पता है टैकार्डिया लाका, तो ये जो इंसेक्ट है जिससे हमें लाक मिलता है, तो इससे जो हम लाक निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज स्वार्मिंग। इन वन काइंड ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स वेलाई आर प्रेजेंट इन सेपरेट टफ्ट्स कॉल्ड कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जो आपने पढ़े होंगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है मैमल्स में, तो कौन सा ऐसा प्लेसेंटा है जिसमें सेपरेट टफ्ट्स, गुच्छे बने होते हैं, टफ्ट मतलब तो गुच्छे बने होते हैं, और जिनको कॉटिलेडन कहते हो, तो ये आंसर होगा काओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द आरबीसी आर फॉर्म, तो आरबीसी कहाँ प्रेजेंट बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। पेब्रिन, द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ सिल्क इज कॉज्ड बाय, सिल्क वॉर्म में जो डिजीज़ होता है पेब्रिन, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और ये जो डिजीज़ होता है ये किसकी वजह से होता है, ये जो फंजाई होता है वो कौन सा फंजाई है, नोसिमा बॉम्बिसिस, ये जो फंजाई है इसकी वजह से पेब्रिन डिजीज होता है सिल्क वॉर्म में, जो कि एक फंजाई है। क्लीवेज इन द फ्रॉग इज, क्लीवेज जो होता है फ्रॉग में वो कैसा है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। होलोब्लास्टिक होता है और एक होता है मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में वो जिसमें कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है और उसके साथ ही साथ यॉल्क भी डिवाइड हो रहा है, होलोब्लास्टिक। और मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यॉल्क डिवाइड नहीं हो पाता है। तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक में होता है, फ्रॉग में होता है होलोब्लास्टिक अनइक्वल। ड्यूरिंग फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ oogenesis व्हाट इज प्रोड्यूस, अब देखो मैंने इसको ना एक ट्रिक से याद किया हुआ है। फर्स्ट मियोसिस तो फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड मियोसिस सेकेंड पोलर बॉडी। तो इसमें देखो दो ऑप्शन है, फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी उसके साथ क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। द स्किन एपिडर्मिस एंड नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है और जो स्किन एपिडर्मिस है वो किससे फॉर्म हुई है, वो एक्टोडर्म, जो जर्मिनल लेयर है एक्टोडर्म, उससे बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनस ऑफ क्लॉथ मॉथ, क्लॉथ मॉथ किसका नाम है, टीनिया। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज, तो जो एम्ब्रियो में बहुत सारी अलग अलग जो लेयर्स होती हैं, जो पार्ट्स बने होते हैं, जैसे एमनियन, कोरियन, यॉल्क सैक, एलोन्टेस, तो इसमें कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा वाला है, तो इसका आंसर होगा एलोन्टॉइस। हनी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर, तो हनी जो होता है इसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है। अब देखो जैसे वाटर जो होता है वो कितना होता है, 15.5 से 18.6 तक होता है। तो इसका आंसर देखिए आप 15.5 से, मुझे तो लग रहा है 17 होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 17। विच पॉलीसेकेराइड इज़ नॉट एक्सक्रीटेड और रीएब्जॉर्ब बाय किडनी ट्यूबुल इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसे पॉलीसेकेराइड है जो रीअब्जॉर्ब, दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होता है और ना ही एक्सक्रीट होता है, तो यह है इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है,
बहुत सारे लोगों ने इसको इंसुलिन पढ़ लेते हैं जल्दीबाजी में, तो इट्स इन्यूलिन। इल्यूनिन है पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज। विच एम्ब्रियो बिकम ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो हमारा जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो बनता है तो वो कब ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स बन जाती हैं, 3 जर्मिनल लेयर बन जाती हैं। कौन सी डिवीजन में? तो ये होता है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाता है एम्ब्रियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रूव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन ओवर मीन डेविएशन। तो जब मीन में जो मीन मीडियन मोड जो होते हैं, जब मीन में डिस्पर्शन आता है तो उस डिस्पर्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वह है स्टैंडर्ड डेविएशन। द ग्रैनरी वीविल बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर वो कोलेप्टेरा है। हु इज़ द फादर ऑफ कॉम्परेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो फादर है वो है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन्होंने ही क्या दिया था? जो हनी बी हैं वॉबल डांस करती हैं, इन्होंने ही फाइंड आउट किया था। इनको फादर ऑफ कॉम्परेटिव एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। अभी देखो 136 का आंसर मुझे नहीं पता चला। अगर आपको पता चलता है, आप पढ़ पा रहे होंगे, पता चलता तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच लेयर फॉर्म सोमाइट्स। आपने पढ़ा होगा कि हैन का चिक का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें सोमाइट्स बनते हैं, अलग अलग 33 आवर्स पे सोमाइट्स बनते हैं। तो वो जो सोमाइट्स हैं वो कौन से लेयर से डेवलप होते हैं? तो वो होता है मेसोडर्म से। मेसोडर्म से ही सोमाइट्स बनते हैं और नोटोकॉर्ड बनता है। आप ये फॉर्मूला देख रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। ई कोलाई कंटेन्स हाउ मेनी पॉलीमरेज। तो ई कोलाई में 5 पॉलीमरेज होते हैं। द रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन्स वर फर्स्ट आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन है वो किस में फाइंड आउट हुआ था, किस में मिला था? तो वो ई कोलाई है। और कौन सा प्रोटीन मिला था? सोमाटोस्टैनिन प्रोटीन मिला था ई कोलाई में, पहला रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन। द प्रीमिडीन्स कंटेन हाउ मेनी रिंग्स। तो प्रीमिडीन में 1 रिंग होता है और प्यूरिन्स में 2 रिंग होते हैं। द फर्स्ट टर्मिनेशन कोडोन डिस्कवर्ड बाई बर्नर वाज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं वो 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। तो इसमें तो GGA तो है नहीं, स्टॉप टर्मिनेशन कोडोन, AG भी नहीं है, UGA और UAG है। तो इसमें मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे लग रहा है UAG इसका आंसर होगा। मेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग द फर्स्ट डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड वेक्टर। तो जेनेटिकली सबसे पहला मॉडिफाइड वेक्टर कौन सा होगा? तो इसका आंसर भी मुझे लग रहा है कॉस्मॉइड, और आपको कुछ और लग रहा था आप मुझे बताइएगा। टू विच फॉलोइंग। ये 144 वाला क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आया कहाँ से है, इसलिए मैंने ये सर्च नहीं किया। द कंडीशन स्टिमुलस इन पैवलोवियन एक्सपेरिमेंट वाज। तो पैवलोव के एक्सपेरिमेंट जो कंडीशन स्टिमुलस था वो क्या था? बेल था। उसका राइट आंसर बेल होगा। और बेल को देखने से उसको सलाइवा आ रहा था, तो वो रिस्पॉन्स हो जाएगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा सलाइवा, और कंडीशन स्टिमुलाई हो जाएगा तुम्हारा बेल। एडल्ट सैल्मन जो फिश होती है वो स्विम टूवर्ड्स, कहाँ से कहाँ होती है? देखो एनाड्रोमस होती है। एनाड्रोमस मतलब कि कहाँ से कहाँ माइग्रेट करेंगी? फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, सी से फ्रेश वाटर को माइग्रेट करेगी। तो इसका जो राइट आंसर वो रेवराइन फ्रेश वाटर होगा। मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट्स टू एंड फ्रो। तो मोनार्च जो बटरफ्लाई होती है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो फिर ये मोनार्च बटरफ्लाई नेचुरल सिलेक्शन से जो ब्लैक वाली जो मौत थी बटरफ्लाई थी, तो उसने अपने आप को बचाया था जो प्रीडेटर्स थे उनसे। तो ये कहाँ माइग्रेट करती हैं? तो USA और मैक्सिको में ये माइग्रेट करती हैं। द जूलॉजिकल नेम ऑफ जाइंट हनी बी इज़। तो जाइंट हनी बी का नाम क्या है? एपिस डोरसाटा, इसको ब्रॉक बी भी बोलते हैं। A group of programs that are put into the computer to operate and control its activity is known as software.
तो सॉफ्टवेयर की वजह से ही क्या होता है, जो कंप्यूटर में जो फंक्शंस होते हैं वो ऑपरेट होते हैं और कंट्रोल होता है, तो इस कारण कंट्रोल होगा। 150 है, द पर्ल इज़ सेक्रेटेड बाय विच लेयर ऑफ ऑयस्टर। तो ऑयस्टर जो होता है तो पर्ल फॉर्मेशन होता है उनमें, तो वो किसकी वजह से होता है, कौन से लेयर की वजह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैंटल एपिथेलियम की वजह से। पर्ल ऑयस्टर में क्या होता है, पर्ल का फॉर्मेशन होता है, मोती का फॉर्मेशन होता है। तो देखो हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको और चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। इसमें 200 क्वेश्चन है अभी, टोटल जो 200 क्वेश्चन है, अभी 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और आपको अगर आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं और आगे और भी पेपर बहुत सारे सॉल्व करवाने हैं, विद एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी अब। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे वीडियो आते रहें, तो आप प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।